नमस्कार, मैं हूँ शनाया गर्ग और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शशांक सर। सर, मैं मुद्दे पे आने से पहले आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन करने वाली हूँ कि आपको क्या लगता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं? देखिए इंडिया जो है इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पर क्योंकि जो अभी बातें हो रही हैं वो एक अलग पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में हो रही है, एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हो रही हैं। लेकिन जो भारत है वो प्रजातंत्र की जननी है। कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो वैशाली गणराज्य है वो उसकी अवधारणा बहुत प्राचीन काल से है, जब पूरी दुनिया में कोई इस तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो भारत में गणतंत्र बहुत पुराना है, भारत में लोकतंत्र बहुत पुराना है। और जो आधुनिक लोकतंत्र है भारत में, जो डेमोक्रेसी है, जो संविधान के थ्रू आई है 1947 के बाद और 50 में हमारा संविधान बना, तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही मजबूत हैं और दुनिया में मानी जाती हैं कि बहुत लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं यहाँ काफ़ी सुदृढ़ हैं। लेकिन जिन परिस्थितियों की आप बात करेंगे, अगर आप किसी जो करंट परिस्थितियां चल रही है उसकी बात करना चाहती हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ जनता की आवाज़ नहीं सुनी जाती है। लेकिन ऐसा कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा और पूरी तरह से गलत भी नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र की धारणा क्या होती है कि इतने बड़े राष्ट्र में जब लगभग 100 करोड़ के करीब लोग अपने मतदान का प्रयोग करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो प्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता में बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती हैं जिनको रिवर्स करने की उनके पास कोई 5 साल तक व्यवस्था नहीं होती। तो 5 साल तक शासन व्यवस्था तो वही चलाते हैं। तो अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में कहें कि जब एक बार आपने चुन के अपने नेताओं को भेज दिया, तो वो क्या करते हैं उसमें आपका कितना कंट्रोल है, यहाँ पे आप जो कहना चाह रही हैं वो एक अलग का विषय है। लेकिन लोकतंत्र काफ़ी मजबूत है और लोकतंत्र में तमाम व्यवस्थाएं हैं, उसमें प्रोटेस्ट भी है जिनकी आप तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि मैं प्रोटेस्ट की तरफ ही इशारा कर रही हूँ। जंतर मंतर पे अभी प्रोटेस्ट चल रहा है सीजेपी के द्वारा, जिसमें सोनम वांगचुक अभी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे। उनका सीधा सा ये एक मुद्दा है कि आप सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनको चाहिए। तो इस पर सरकार अभी तक चुप क्यों है? देखिए जैसा मैंने बताया कि सरकार जब एक बार गठन हो जाता है, एक बार आप नेताओं को चुन लेते हैं, एक बार संसद लागू हो जाती है, संसद संसद चलने लगती है, उसके बाद कैबिनेट बनता है, सरकार बनती है। तो सरकार को चलाना फिर जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं जिनको आपने चुन के भेजा है, सरकार चलाना उनका दायित्व होता है। ऐसे में उनके क्रियाकलापों पर जनता की नज़र जरूर बनी रहनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ सरकार नहीं होती, लोकतंत्र में जनता सर्वप्रथम होती है। क्योंकि कहा जाता है ना कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो जो पीपल है उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, उनकी आवाज़ है, वो उसकी भी एक व्यवस्था है। और वो व्यवस्था है कि आप अपनी बातों को एक प्रोटेस्ट के तहत भी कह सकते हैं, एक आंदोलन भी कर सकते हैं अपनी आवाज़ को उठाने के लिए और अपनी बातों को सरकार सरकार तक पहुंचाने के लिए। आपके पास जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वो आप पालन कर सकते हैं। कि आपने बताया कि जो लोकतंत्र में जनता के पास भी अपने अधिकार होते हैं, वो अधिकार होते हैं कि जब आप वोट करके गवर्नमेंट बनाते हैं। लेकिन जब एक बार आपने वोट कर दिया और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार आपके अनुरूप नहीं कर रही है, तो आपके पास माध्यम माध्यम है शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का। क्योंकि देश में देखिए जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, जब अंग्रेजों के विरुद्ध भी होता था, तो गांधी जी सत्याग्रह करते थे, शांतिपूर्ण आंदोलन किया करते थे। तो प्रोटेस्ट आपका राइट है और इस राइट का प्रयोग कॉकरोच जनता पार्टी भी कर रही है और सोनम वांगचुक तो एक सत्याग्रही कर रहे हैं। वो एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे और हॉस्पिटल में भी गए हैं, तो भूख हड़ताल पे हैं। तो देखिए जनता अपने राइट का इस्तेमाल कर रही है और जनता की बातों को सुनना या जनता की बातों पर विचार करना। हालांकि ये भी एक आरोप लग रहे हैं तमाम लोगों के तहत कि ये जो विपक्ष है, ये इसको एक तरह से प्रायोजित कर रहा है इस पूरे आंदोलन को, और उसमें विपक्ष ने छात्रों के नाम पर एक आंदोलन खड़ा किया है, उसको हाईजैक कर लिया है। कुछ एक बातें ऐसी भी आंदोलन से आ रही हैं कि नेपाल और बंगाल जैसी परिस्थितियां बनाने की भी बातें चल रही हैं। तो ये बात भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और ऐसी बातें काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक और गलत भी हैं, क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में हमने सरकार चुनी है और हमारी सरकार है। सरकार से मांग करना हर आदमी का अपना एक राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है उसका, कि वो सरकार से अपनी मांगे रखे, प्रोटेस्ट रखे और उसमें अपनी बातों को उनके सामने रखे। और सरकार को भी चूंकि जनता के बीच में जाना है, इसलिए उनकी बातों को अनसुना नहीं कर सकती। लेकिन जैसे इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल आ जाता है, कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के द्वारा ही एक तरह से जो आरोप है सत्तारूढ़ पार्टी का, कि जो ये कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ हैं, हाँ, वो कहीं न कहीं प्रॉक्सी हैं आम आदमी पार्टी के, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो फाउंडर हैं, उन्होंने इनको खड़ा किया था। ये तमाम आरोप लगा रहे हैं, जिससे जो आंदोलन है, जो वास्तविक छात्रों का आंदोलन होना चाहिए, वो दिशा भटक रहा है। खैर, दूसरे मुद्दे पे आते हैं। जो
प्रोटेस्ट है, जो छात्रों का प्रोटेस्ट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा जायज़ है। जायज़ इस मामले में है कि नीट जैसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में कई बार पेपर लीक की बातें सामने आई हैं। इसका मतलब है काफ़ी लंबे समय से होते आ रहा होगा। तो हज़ारों लाखों छात्र जो वास्तव में मेहनत करते हैं, वो कहीं न कहीं शिकार होते हैं इसके, उनको सफलता नहीं मिल पाती है, और जो पैसा खर्च करके या किसी अन्य गलत तरीकों से माल प्रैक्टिस करके वो इन चीज़ों का लाभ उठाते हैं। तो एक काफ़ी गंभीर मुद्दा है, और सरकार ने इसको धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री रहते हुए भी 2 बार ये गलती हुई है। तो आखिर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की होती है, और शिक्षा मंत्री होने के नाते धर्मेंद्र प्रधान की गलती होती है। धर्मेंद्र प्रधान का कहीं न कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, और अगर ध्यान नहीं दे पाए हैं तो उनकी ज़िम्मेवारी बनती है। अब वो ज़िम्मेवारी किस तरह बनती है? क्या सरकार उनको रिप्लेस करती है, या वो सारी गलतियों को जाँच कराते हैं, और विधिवत जाँच करा के जो दोषी हों उनको सज़ा दें, और आगे से ऐसी गलती ना हो, ऐसी भूमिका बनाएँ। तो सरकार का जो पक्ष है वो ये है कि हम चीज़ों को सुधार रहे हैं, हम सही दिशा में जा रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन जो छात्र नेता हैं, या छात्रों की कहा जाए मांग, खास करके जो कॉकरोच जनता पार्टी है, या फिर उसके साथ जो सोनम वांगचुक है, उनका जो है, और अन्य पॉलिटिकल पार्टी जैसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सारे लोग आज धरने पे भी हैं। हाँ, तो उनकी भी मांग अपने एक हाथ में है कि भाई जिम्मेवारी तो किसी को लेनी होगी। तो निश्चित रूप में लोकतंत्र में जिम्मेवारी होनी चाहिए, और अगर जिम्मेवारी नहीं होती है तो जनता निश्चित रूप से प्रोटेस्ट की हकदार है। जैसे कि आपने बताया कि डेमोक्रेटिक कंट्री में हर इंसान को राइट है कि अगर सरकार आपके अनुसार काम नहीं कर रही है तो आपको प्रोटेस्ट करना आपका राइट है। तो जब ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इन पे लाठीचार्ज क्यों किया जा रहा है? देखिए, दोनों पक्षों के अलग अलग तर्क हैं। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट कहीं हिंसक नहीं होना चाहिए। आप शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आप कोई ऐसा षड्यंत्र ना करें, कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी ना करें जो नेशनल इंटीग्रिटी को भी नुकसान पहुंचाता हो, या हमारी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को नुकसान पहुंचाता हो। तो प्रोटेस्ट की एक सीमा है, एक नियम है। गांधी जी प्रोटेस्ट किया करते थे। सोनम वांगचुक भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोनम वांगचुक ने एक रास्ता चुना कि वो उन्होंने भूख हड़ताल की, और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की, और कहीं न कहीं सरकार बैकफुट पे आई। हालाँकि उनको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वो भूख हड़ताल उनकी जारी है। तो छात्रों का जो प्रोटेस्ट है वो एक अलग ढंग का होता है। अगर छात्रों का प्रोटेस्ट है, लेकिन जो सरकार का आरोप है, उनका कहना है कि ये छात्रों का जो प्रोटेस्ट है ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक नहीं है। ये कहीं न कहीं पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा या विदेशी ताकतों के द्वारा ये मैनिपुलेट किया गया है, और छात्रों को आगे रखकर सरकार को कहीं न कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। तो छात्रों पर लाठीचार्ज करना कहीं से उचित नहीं है, अगर वो छात्र हैं तो। दूसरा, छात्रों के साथ अगर कुछ असामाजिक तत्व आ गए हैं, कुछ पत्थरबाजी कर रहे हैं, या फिर ऐसे एरिया जहाँ पर जाना प्रतिबंधित है, जैसे संसद के अंदर अगर आप घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रोटेस्ट के लिए भी एक जगह बनी होती है, हर जगह होती है। पटना में जैसे गर्दनी बाग में है, दिल्ली में जंतर मंतर है। तो आपको प्रोटेस्ट का एक सीमा होती है, बाकी जगह धारा NS 144 जो पहले होती है, जो अब 163 है, वो लगी हुई होती है। तो वो जहाँ पर अगर आप उस एरिया को तोड़कर आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपको पुलिस रोकेगी। तो ऐसा आम तौर पे होता है कि जब भी प्रोटेस्ट होते हैं तो सरकार की जो लाइन होती है उसको क्रॉस किया जाता है। अगर नहीं करेंगे तो आपकी आवाज़ कौन सुनेगा, और जब लाइन क्रॉस करेंगे तो सरकार लाठीचार्ज करेगी। लेकिन लाठीचार्ज का भी एक तरीका होता है। आप उनको छात्र मानकर अगर लाठीचार्ज करेंगे तो उसका तरीका दूसरा होता है, और अगर अपराधी मान के लाठीचार्ज करते हैं तो उसका तरीका दूसरा होता है। तो सवाल ये है कि सरकार आखिर क्या मान के कर रही है ये। एक और सवाल मेरा ये है कि जैसे कि आपने बताया कि अभी आम आदमी की पार्टी से भी जोड़ा जा रहा है इस मुद्दे को। मेरा कहना ये है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का फॉर्मेशन है वो बहुत एक छोटे से वाक्य पे हुआ था जब एजुकेशन मिनिस्टर ने जितने भी यूथ हैं उनको कॉकरोच से तुलना की थी। इसी पे एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया कॉकरोच जनता पार्टी, जिसको बहुत सारे समर्थकों आज के यूथ ने बहुत सपोर्ट किया, जिससे आज करीबन उसमें 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं और अभी प्रोटेस्ट में सारे जन साथ हैं। तो अगर यूथ को ही कॉकरोच से कंपेयर किया जाएगा, जिस यूथ को ऐसे देश का भविष्य माना जाता है, लेकिन यहाँ के यूनियन कैबिनेट जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो यूथ को कॉकरोच से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है? देखिए, थोड़ा सा फैक्ट कुछ अलग है। फैक्ट ये अलग है कि ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी जो कि जिसमें कॉकरोच कहा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को फिर बाद में बाहर कोट किया जाने लगा। इसी की वजह से इस पार्टी का फॉर्म हुआ।
तो किसी भी अगर कोई किसी आंदोलन में जाता है, सही या गलत, नीट का मामला इतना संवेदनशील था और अन्य पेपर लीक मामले, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो, चाहे नीट का पेपर लीक हो, या अन्य तमाम पेपर लीक हो जहाँ पूरे देश में हुए हैं, तो एक बहुत गंभीर मुद्दा है और युवाओं के लिए ही बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि युवा काफ़ी मेहनत करते हैं नौकरी के लिए या किसी अच्छे शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन के लिए। तो ऐसे में अगर इस तरह की प्रैक्टिसेस सामने आएंगी तो छात्रों में आक्रोश जायज़ है। और जब एक बार छात्रों में आक्रोश है तो उनके आक्रोश को सुना जाना चाहिए, एड्रेस किया जाना चाहिए। सरकार ने एड्रेस भी किया है, नीट मामले में तमाम तरह के प्रिकॉशंस भी लिए गए हैं, तमाम ऐसी चीज़ों को सुधार किया गया है जहाँ से ये पेपर लीक हो सकता था। इस बार तो सरकार ने एयरफोर्स तक का इस्तेमाल किया है नीट पेपर को, कहीं ना कहीं गलती ना हो। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत पहले की जानी चाहिए, क्योंकि आवाज़ बहुत पहले से उठ रही है। तो जब शुरू में आवाज़ उठती है तो सरकार काफ़ी नॉर्मल, ये काफ़ी कहे कि कैजुअल तरीके से उसको लेती है, जो कि गलत बात है, क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो निश्चित रूप से युवाओं के अंदर कोई ना कोई आक्रोश होगा। तो युवाओं का आक्रोश का ही एक रूप है कॉकरोच जनता पार्टी, जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन युवाओं के आक्रोश को किस दिशा में ले जाना है, ये भी तय किया जाना चाहिए, सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि आखिरकार गवर्नमेंट अगर इस तरह के डिसीजन से अपने डिसीजन बदलने लगे या इस तरह के आंदोलन से वो मंत्रियों को बदलते लगे, तो अभी तो कांग्रेस के राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम बड़े नेता प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने बैठ के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो लोकतंत्र में दोनों चीज़ें नहीं चल सकती। जनता ने उनको चुना है, लेकिन जनता ने अगर चुना भी है तो आपको क्या करना है, आप निरंकुश नहीं हो सकते हैं। तो विपक्ष का काम ये निश्चित रूप से है। लेकिन अगर इन कहने पर ही सरकारें बदली जाने लगे तो फिर रोज़ ऐसी नौबत आएगी। तो मुद्दा ये नहीं है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा और उनको हटाया जाए। मुद्दा ये है कि जो विसंगतियाँ हुई हैं, जो गलतियाँ हुई हैं नीट पेपर में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में या युवाओं की रोज़गार में या रोज़गार की जो कमी हो रही है, जो सरकार की नीतियाँ हैं उसके अनुसार रोज़गार बढ़ नहीं रहा है, ये तमाम अगर मुद्दे हैं तो विपक्ष के मुद्दे भी जायज़ हैं और लोकतंत्र में विपक्ष एक अहम हिस्सा होता है। कल प्रोटेस्ट में एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या देखा गया जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो फूल लेकर जा रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन सामने में जो भी फोर्स है वो उन पर लाठी चार्ज कर रहे हैं, उन पे आंसू गैस छोड़ रहे हैं। तो इस पर आपका क्या राय है? देखिए, परसेप्शन होता है। अगर आप फील्ड में रिपोर्टिंग करती हैं, हम लोग भी फील्ड में रिपोर्टिंग करते हैं, तो एक परसेप्शन होता है कि सोशल मीडिया का एज है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं फोटोग्राफर है, रिपोर्टर है। तो हमको क्या दिखाना है, हम एक पर्टिकुलर जगह में फूल लेके जा रहे हैं, उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन अगर संसद के अंदर जाना अवैध है या इस रूट में आगे बढ़ना अवैध है, तो आप फूल लेके जाएं या गुलदस्ता लेके जाएं, पुलिस आपको रोकेगी। दूसरा, पत्थर चलाने की बात जो दिल्ली पुलिस क्लेम कर रही है और उन्होंने कई सीसीटीवी फुटेजेस जारी किए हैं, वो कौन लोग हैं जो छात्रों के साथ घुसकर, क्योंकि छात्र वास्तव में ऐसा नहीं कर सकते। तो छात्रों के आंदोलन को कहीं ना कहीं मिसगाइड करना, यानी उसको हिंसक बनाना, अगर ऐसी प्रवृत्ति है तो ये भी लोकतंत्र में सही नहीं है। और पुलिस को भी चाहिए कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन अगर कोई हो रहा है तो उसको एक लिमिट के अंदर रोकें। तो दोनों बातें हैं। देखिए, आपने जो कहा, एक परसेप्शन क्रिएट करने की बात होती है, फूल कौन ले जा रहा है और पत्थर कौन चला रहा है, क्योंकि एक ही मॉब से फूल भी जा रहा है और पत्थर भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो दायित्व है वो अपना पालन करेगी ही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो मांग है, जैसे कल कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, तो उन्होंने मांगे जो रखी हैं उसमें एक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए। जबकि उनकी मांग जायज़ ये होनी चाहिए कि भाई ऐसे कांड ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने की बात भी होनी चाहिए। अगर सरकार को भी बनता है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान के रहते कुछ गलतियां हुई हैं तो जनता का विश्वास जिसके प्रति हो, अगर उनके पास नहीं है तो उनको दूसरा मंत्रालय दे दिया जाए और कई और शिक्षा मंत्री हो सकते हैं। लेकिन ये तय करना सरकार का, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है, कैबिनेट का विशेषाधिकार होता है। ये हम और आप तय नहीं कर सकते हैं और करना भी उन्हीं को है। लेकिन निश्चित रूप से जनभावनाओं का भी कद्र किया जाना चाहिए और सरकार को सोचना चाहिए। अभी वक्त है, देखिए क्या होता है। लेकिन अभी लग रहा है कि सरकार इस मुद्दे पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की शर्त पे नहीं। तो जैसे कि हमने देखा है कि जंतर मंतर पर जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है उसको एक अलग नज़रिए से अभी हमने देखा है, जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो ये अगर देखा जाए डेमोक्रेटिक कंट्री में हम किसी भी वक्त किसी को इलेक्ट करके और किसी को इस्तीफा नहीं दिला सकते हैं, इसका भी एक पूरा प्रोसेस होता है। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आखिर न्यूज़ 24 पर नज़र हर खबर पर।